हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 दिसंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 20 अगस्त। देखिए, हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से पहली बार साल 1996 में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 7 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नामदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, सरकार ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पारंपरिक नामदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य के कालीन निर्यात को 600 करोड़ रुपए से 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास करना है। नामदा परियोजना में श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बडगाम और अनंतनाग सहित कश्मीर के 6 जिलों के 30 नामदा समूहों के 2250 लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 10 नवंबर। देखिए, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व भर में राष्ट्रीय समुदायों के बीच कंप्यूटर साक्षरता को लेकर जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह दिवस का लक्ष्य बच्चों और महिलाओं को और अधिक सीखने तथा कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 2 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है? ऑप्शन ए 16 लाख, ऑप्शन बी 96 लाख, ऑप्शन सी 55 लाख, ऑप्शन डी 46 लाख। देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। PMSYM श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामुदायिक सेवा केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 46 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन यानी जो आपके पूर्व ट्राइसिक युग है वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व ट्राइसिक युग वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया है कि यह नई प्रजाति है जिसे इस्सीसानेक नाम दिया गया है। यह एक मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला डायनासोर सोरोपॉड्स का पूर्ववर्ती था, जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि पर पाया जाने वाला जानवर है। इस्सीसानेक अब तक खोजे गए अन्य सभी सोरोपोडमॉर्फ से अलग है, लेकिन ब्राजील में पाए जाने वाले डायनासोर से इसमें कुछ समानताएं पाई जाती है, जैसे मैक्रोकॉलम और उनाइसोरस, जो लगभग 15 मिलियन वर्ष पुराने हैं। यह उत्तर दिशा में 40 डिग्री से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पहला सोरोपोडमॉर्फ था। ग्रीनलैंड की इनपुट भाषा में नए डायनासोर का नाम का अर्थ है कॉल्ड वॉन। इनपुट भाषा जो स्कीमो भाषाओं का नॉर्थ ईस्टर्न डिवीजन है। यह भाषा उत्तरी अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में बोली जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी ग्रीनलैंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। देखिए, हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत और श्रीलंका की द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास 2500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। दोनों देशों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों की विरासत का निर्माण किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने आज कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक के साथ योग की आबादी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो उनके राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 100% पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक पिलाने के मामले में इस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया था और अब हमने दूसरी खुराक से पात्र आबादी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं? ऑप्शन ए 2 करोड़ से अधिक, ऑप्शन बी 5 लाख से अधिक, ऑप्शन सी 3 करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी 4 करोड़ से अधिक। देखिए, 3 दिसंबर तक आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर अब तक 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। प्रतिदिन दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या 4 लाख से अधिक है और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है क्योंकि अंतिम विस्तारित देय तिथि 31 दिसंबर 2021 है। ऐसे सभी करदाताओं जिन्होंने अभी तक निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है से अनुरोध है कि वह अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 3 करोड़ से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 6 दिसंबर, ऑप्शन डी 7 दिसंबर। देखिए, प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। इस दिवस को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेनाओं के सम्मान में मनाया जाता है। झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन जुटाया जाता है तथा इस धन का उपयोग सेवारत सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 7 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पायलट परियोजना रीहब यानी रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज को हाल ही में कौन से राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, पायलट परियोजना रीहब यानी रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैकिंग्स यूजिंग बीज को हाल ही में असम में शुरू किया गया है, जो मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए जंगल और गांव की परिधि में मधुमक्खियों के बक्से स्थापित करने पर जोर देती है। यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने से संबंधित कार्यक्रम है। मधुमक्खियों द्वारा निर्मित बाड़ के माध्यम से हाथियों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें रोका जा सकेगा। यह खाई खोदने या बाड़ बनाने जैसी विभिन्न अन्य उपायों की तुलना में अत्यधिक लागत प्रभावी है। इस पहल के माध्यम से शहद उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक पहल है। विदित हो कि यह केवीआईसी के राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उप मिशन है। केवीआईसी खादी
और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, असम। तो ये इतिहास के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।